साल से और एक ही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं किया। तो दो मुद्दे, पहला जापान का है, दूसरा 50 साल से एक ही काम कर रहे हैं और 170 देशों में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आए हुए अभी आज 7-8 साल ही हुए। आपके देपालपुर में भी कोई सब्जेक्ट अभी नया नहीं रहेगा। वो तो है, ठीक है, चलिए मान लो अगर भाई कंपनी इतनी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अगर अच्छी होती तो गवर्नमेंट इसको क्यों वो नहीं कर पा रही कि अगर ये इतने अच्छा है या इतने इसके बेनिफिट हैं या लोगों के लिए इतने वरदानदायक है जो भी है, मतलब जैसे गिरोड़ा आया था मैं भी उस दिन, सारी बातें आपकी भी सुनी, सभी की सुनी, तो भाई गवर्नमेंट क्यों इस चीज को वो नहीं कर पा रही है? गवर्नमेंट आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट जैसे मान लो अगर आप कंपनी अच्छी है, देखा जाए ना भाई, शरीर के लिए इतने लाभ है, इसके लिए इतने बीमारियों में, अगर भाई यूं नहीं कह रहे अपन कि परमानेंटली इलाज हो जाएगा इसका, लेकिन उसमें लाभदायक है जो भी है, तो भाई गवर्नमेंट क्यों इस चीज को ऑब्लाइज नहीं कर रही है कि भाई आप इस चीज का उपयोग करें आप? और सर एक तो ये सवाल हो गया, केवल ले देखिए, केवल एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेटअप ही क्यों पूरा ये कर रहा है उसको। अच्छा, दूसरा जैसे एक मान लो अगर मतलब मुझे बताया किसी ने, किसी के यहाँ मशीन लगी है, बोले इसके अंदर जो डलता है, मतलब जो पानी निकलता है उसका बताते हैं कि नमक का उपयोग होता है, जो अपना नमक, खड़ा नमक जो आता है ना, उसका बताते हैं। और जैसे आप लोग जो डेमो देते हैं तो उसमें भी उसी पानी का उपयोग होता है। मतलब मैंने किया नहीं है लेकिन सुना है ये चीजें। दो सवाल होते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैंने तो डेमो भी नहीं देखा है। गिरोड़ा था ना? हाँ, गिरोड़ा था बाकी। हाँ, बहुत पीछे बैठा था। हाँ, और क्या, दो सवाल तो हो गए, बस यही है। नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो आप करना शुरू कर दोगे इस काम? मैं नहीं करूँगा, करेंगे तो धर्मेंद्र जी करेंगे। नहीं, और भी भाई सवाल आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे भी थे ये सवाल। हाँ, होंगे ना, मतलब पर मेरे को उत्तर मिल गया इसके, इसलिए मैंने किया। मेरे उत्तर मिल गया इसलिए मैंने करा, नहीं तो मैं भी नहीं करता। आपका भाई मान लो अगर जैसे एक सवाल एक और है, जैसे मान लो 277 की कीमत है या 3 जो भी है, तो भाई ठीक है, कम पैसा सब कमाएगा। भाई मान लो अगर ये दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, पैसा सब कमाएंगे, लेकिन 37% 38% मार्जिन जाना। अगर अपन एक तरफ बोल रहे हैं कि हाँ लोगों को जल्द अपन अच्छा उपलब्ध करा रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, तो फिर इतना मार्जिन क्यों बढ़ रहा है? भाई 10,000 5,000 जो बंदा बेच रहा है उसका बढ़ रहा है, उसका समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है वो दौड़ रहा है तो जायज भी है, लेकिन इतना पैसा बढ़ना तो फिर आदमी लेगा कैसे मशीन को? 3 लाख कीमत भी ज्यादा है ना, देखा जाए तो। ये भी अच्छा सवाल है। और सर ये बोल रहे थे क्लीन करने के मतलब 500 रुपए एक मतलब सुना था, बोले जिसके मशीन है, बोले वो पाउच डलता है इसके अंदर नमक वाला, कि 500 रुपए का पाउच आता है, बोले ऐसा कुछ नहीं। वो क्या मतलब बताया वही है कि अपनी जो मशीन लगी है उसने बताया 500 रुपए कोई लेता है क्लीन करने के लिए। अच्छा, क्योंकि अब क्या होता है, देखो आज के समय में एक बार विजिट चार्ज आदमी का 250 रुपए होता है। भाई 100 रुपए का पेट्रोल ही जल गया उसका, 150 रुपए आदमी। हाँ, तो आरो मशीन करने वाला भी आएगा, 250 रुपए हाथ लगाने के 250 रुपए लगता है ना। डॉक्टर भी आपकी ये नस देखने के 500 रुपए लेता है, फिर लिखता है वो अलग चीज है। तो कोई भी विजिट चार्ज देता है आजकल मिनिमम 250 रुपए हो गया। 250 जाने का और 250 आने का, क्योंकि 2 बार जाना पड़ता है उसको क्लीनिंग के लिए। तो हम तो चाहते ही नहीं कि कोई को क्लीनिंग के लिए लाओ, क्योंकि उसमें करना कुछ भी नहीं है। उसमें तो पाउच फाड़ कर डालना है साइट्रिक एसिड का, रात भर के लिए मशीन को छोड़ना है, रात भर में मशीन को अपने आप को क्लीन कर लेती है और सुबह 10 लीटर पानी बहाना है आपको। अब अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो किसी को तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे ना। ये तो इतना आसान है कि आप भी कर सकते हो। हाँ, तो कोई भी कर सकता है। अब यूं तो देखो टायर बदलना है, फोटोकॉपी की मशीनें हैं तो वो मतलब उसका इंजीनियर आता है तो वो 6,000 7,000 रुपए एक सर्विसिंग के लेता है। भाई छोटा वाला भाई खुद सीख गया उन चीजों को। भाई अभी गाड़ी का टायर बदलना, मान लो आपकी गाड़ी का टायर पंचर है तो बदल तो तुम भी सकते हो, लेकिन तुम किसी को बुलवाओगे तो पैसे तो चार्ज तो लगेगा वो तो उसमें। बाकी आप बोले यार 4 नट खोलने के तो वो क्या है 300 रुपए दे यार। अरे तो भैया वो आया भी तो है ना अपनी दुकान छोड़ के। हाँ, वो तो 300 रुपए बोला, 4 नट खोलने के 300 रुपए बहुत ज्यादा बोल रहा था। तो बोले आप ही खोल लेते, तो मुझे बोला आप ही खोल लेते, तुमको नहीं आता है? बोला आता तो है पर हमको करना नहीं, तो करना नहीं तो फिर पैसे तो लगेंगे ना। उनका पाउच का बोला, पाउच आता है, इलेंसर का बोल रहे हैं सर, ये इलेंसर। अभी अपन उस पे आते हैं। पाउच जो आता है ना वो 1830 रुपए के 24 पाउच आते हैं। अच्छा, पहली चीज ये तो क्लियर हो गया। दूसरा आपने कहा कि ये गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही है। तो देखो सर, गवर्नमेंट जो होता है वो आपके लिए सिटी बस चला सकती है, मर्सिडीज नहीं चला सकती। ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है,
है ना। अभी गवर्नमेंट पानी ही नहीं पहुंचा पाई है लोगों के घरों में, तो इस तरह का अव्वल दर्जे का पानी पहुंचाना अभी सरकार के होते के बहुत भारी पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, भाई मार्केटिंग भी जैसे सरकार बोलती है ना कि हाँ चलो ये चीज अच्छी है, आप ये कर सकते हो, आपके लिए ये उपयोग आ सकती आपका है। ये सवाल अच्छा है। देखो मोदी जी अगर वहां से बोलते मशीन बहुत अच्छी ले लो, हाँ तो आज सब जगह हो सकता है। लेकिन जब ये मोदी जी के मुंह से अगर ये निकल गई ना बात, तो विपक्ष इसमें बहुत सारी चीजें घेरेगा कि भैया इसमें तुम्हारा कितना कमीशन है, मोदी जी ने क्यों बोली ये बात, मोदी जी को कितना मिल गया इसके अंदर। एक सेकंड में राई का पहाड़ बनते देर नहीं हाँ, लगती है ना। तो मोदी जी कचौरी वाले का बोल सकते हैं, क्यों भैया तुमने मुन्नी सेठ की कचौरी खाई कि नहीं, सीहोर गए थे तो मुन्नी सेठ का भीड़ लग गई खूब सारी। वो शाजापुर में कचौरी वाले का नाम क्या ले दिया, वो परेशान ही हो गया जब से, इतनी कचौरी बिक्री उसके यहाँ पे। तो मोदी जी के जलवे तो इस लेवल पे भी, लेकिन वो बोल नहीं सकते, पानी पीते हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी जी अगर पानी पी रहे हैं ये वाला, तो मोदी जी को नहीं मालूम होगा। हाँ, उनको तो बताओ, नितिन गडकरी जी का फोटो देखा ना आपने? नितिन गडकरी जी अगर ये पानी पी रहे हैं, तो भाई श्री श्री रविशंकर जी तो अपना खुद के कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करते हैं, उनके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, च्यवनप्राश से लेकर तो धनबंधन तक सारे प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। पर आज तक उन्होंने कोई भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया। रामदेव बाबा तो करते हैं, पर उन्होंने अपने कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया, पर किंगन का प्रचार किया उन्होंने। किंगन का एक मीटिंग में उन्होंने बोला है भैया कि ये पानी जो है ये सभी को पीना चाहिए। सतपाल महाराज ने बोला। सतपाल महाराज सांसद हैं, और सांसद में ये सवाल भी उठा चुके हैं कि किंगन पानी सबको कैसे पिलाया जाए, उसके भी वीडियोज हैं मेरे पास में। तो प्रयास तो सब जगह चल रहे हैं भाई साहब, पर क्या होता है कि कहीं पे बहुत नज़र आ जाता है, कहीं पे नज़र नहीं आता। आज इतना कमीशन इसमें मिल रहा है, तो ये 38% कमीशन है, ठीक है ना। 38% कमीशन ज़्यादा नहीं होता वैसे। अभी ये मोबाइल मेरा 1,05,000 रुपये का है, 1,05,000 का होगा क्या? हाँ, नहीं होता। सबको मिले। रोहित शर्मा ने ऐड किया था IPL में, उसको भी मिला, दुकान वालों को मिला, ये भी मिला, सबको मिला। अब मैं बोला मैंने लिया मोबाइल, मेरे को पसंद आया, रोहित शर्मा को पैसे क्यों दे रहे हो आप? उसने मेहनत करी है, उसने अपनी ब्रांड बनाई है, इमेज बनाई है। आप जुपिटर लेने जाओगे तो अमिताभ बच्चन को पैसे नहीं मिलेंगे, तो मिलना है। तो बोलेगा यार अमिताभ को काय के पैसे है, मैं तो इनके कहने से जुपिटर खरीद रहा हूँ यार। इनने बोला ये चला रहे हैं मेरे मित्र है, बहुत अच्छी गाड़ी है, इनके कहने से मैं जुपिटर ले रहा हूँ, मैं तो एक्टिवा ले रहा था। पर अमिताभ को तुम पैसे किस बात के दे रहे हो? तो वो तो तुम्हारे कहने से तो दिया नहीं जाएगा, तो देना पड़ेगा। आपके घर में टूथपेस्ट कौन सा आया था पिछले महीने? पतंजलि का था तो। और इस महीने भी पतंजलि आया, हाँ। अगले महीने भी वही लाओगे। आपको पतंजलि अब जम गया है, अब आपको विज्ञापन की जरूरत है। आप हर लेकिन अगले महीने जो आप लेके आओगे वैसा उसमें विज्ञापन की कीमत जुड़ी हुई, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये आपके साथ गलत नहीं हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा हो तो, पर एक मैं वही वो तो हर चीजों में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि हर चीज मिलेगा। अभी आपको मैं मेरे मुद्दे की बात बताना चाह रहा हूँ। ये गलत हो रहा है, मान लो इस चीज को। अभी एक चीज समझो कि यहाँ पर कीमत स्थिर है, वहाँ कीमत बढ़ रही है। जुपिटर के आज एक 1.25 लाख रुपए की हो गई भाई साहब। क्या 1.25 लाख की थी क्या जुपिटर? 40-45 हज़ार में तो अपन ने बिकते हुए देखा उसको। तो ये 1 लाख रुपए लोहा का इतना महंगा हो गया क्या? तो कैसे बढ़ गई इतनी कीमत? पर हमारी मशीन, क्योंकि इनके रेट समय के साथ बढ़ते रहते हैं, ये अपने दाम बढ़ाते हैं। इनेजिक ने, मैंने 2016 में 17 में मशीन खरीदी, तब 2,78,500 की थी वैसा, और आज भी 2,78,500 की। 1 रुपये ही नहीं बढ़ा इस पर। तो 1 रुपया तो बढ़ा सकती थी कंपनी, 5,000 रुपये साल के तो बढ़ा सकती थी। आप थोड़े हाथ पकड़ सकते हो, उसने 1 रुपये ही नहीं बढ़ने दिया, और 3 सर्विस सेंटर और बढ़ा दिए इंडिया में। मतलब क्या करा, सेवाएं बढ़ाई, कीमत को स्थिर रख के। ये कमाल नहीं। और इन्होंने सेवाएं कुछ नहीं बढ़ाई, 2 बल्ब नीचे लगा दिए, 2 बल्ब ऊपर लगा दिए, 50,000 की गाड़ी की 1 लाख कर दिए। डिजाइन चेंज हो गई, डिजाइन चेंज हो गई, वर्जन 3, ये 3, बेस 3, वो 3 करके, और आपको लाखों रुपए ले लिए। आपको वहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पहले बताया जाता है, वहाँ बताया ही नहीं जाता है आपको। मैंने गाड़ी खरीदी MG हेक्टर, 28 लाख रुपए की गाड़ी। 28 लाख रुपए की गाड़ी में 10-12 लाख रुपए तो सरकारी ले गई, 18% 32% का GST ले गई, सेल टैक्स वगैरह सब ले गई, 40% का टैक्स पूरा मेरा लगी गया। 4 से 5 लाख रुपए डीलरशिप का कमीशन ले गया। मेरी गाड़ी तो वो 10 लाख रुपए की भी नहीं जिसके में 18-28 लाख रखे थे क्या है। पर और अगर मैं आपको दिलवा दूं गाड़ी अभी कि यार बहुत बढ़िया गाड़ी, तुम भी ले लो MG हेक्टर, तो वैसा मेरे को एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। और आप मेरे से पूछने आए हो क्या मनोज भाई गाड़ी लूँ कि नहीं लूँ, और मैं बोल रहा हूँ ले लो, अच्छी है, क्योंकि मैं यूजर हूँ, मैं चला रहा हूँ।
तो मेरे को क्या मिलेगा उसमें? कुछ मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। तो ये व्यवस्थाएं आपको अच्छी क्यों लगती है? तकलीफ तो आपको इन व्यवस्थाओं में होना चाहिए कि साला मेरे कहने से तकलीफ वाली नहीं अरे है, नहीं, ना तकलीफ नहीं, मैं आपको आपकी objection तकलीफ है, ना कोई मैं तो मेरी बात रख रहा हूँ, वो तो इनके सामने भी बात रखी मैंने। अरे नहीं, ना, मतलब आपके बिजनेस से मैं तो इनको बोला भी सही कि मेरे को कोई इसकी दिक्कत नहीं, मैं तो चलता भी नहीं हूँ, मैंने तो मना भी किया, पूछो इनसे भले, और इनको भी बोला कि आप बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं। मशीन का देखो मतलब आपके सवाल भी अच्छे हैं और आप हाँ। आदमी भी बहुत अच्छे हो, आदमी भी बहुत अच्छे हो और आप सवाल भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरे को उत्तर देने का मन भी है। मैं आपको उत्तर ही दे रहा हूं, आपको कन्विंस नहीं करूंगा। नहीं कन्विंस वाली बात ही नहीं है ना, convince आपको तो- फैक्ट्स एंड फिगर्स ही बताऊंगा कि जी। ये व्यवस्थाएं कैसी लगती है आपको, नहीं वो है ना। हर वहाँ पे कोई हमारे अपना पास कमाने का ब्रांडिंग मौका करेगा, सब कोई कमाएगा, वो अपन भी नहीं, समझते कहाँ हैं कमा इस पा रहे बात हो को, सब बता? कमा रहे, सब अरे आप होता एनजी है। एक्टर तुम 2 दिला दो, कैसे कमा लोगे? मैं थोड़ी कमाऊंगा, अभी अपन वालों से बात करेंगे तो सब होगा उसमें भी। कैसे होएगा? अच्छा चलो, शोरूम से गाड़ी बिकेगी, तुमको क्या मिलेगा बताओ? कैसे मिलेगा बताओ? शोरूम वाला तुमको क्यों पैसे देगा? मिल सकता है भैया? नहीं मिल सकता। उसके लिए तो तुमको जाके बहुत नींबू फंसाने पड़ेंगे बीच में अपने, हाँ है ना, आउट ऑफ द वे जाके और सब सेटिंग करके आनी पड़ेगी, तब पैसे मिलेंगे आपको, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। और इलीगली मिलेंगे, नगद अगद कुछ कोई लीगल सिस्टम नहीं रहेगा वो। हाँ, वो तो इनलीगली मिलता है। फिर तो यहाँ तो इलीगल मिल रहा है ना। मशीन मतलब एक बार हम गाड़ी लेने गए थे हेक्टर, अपने हेक्टर नहीं, अपने सॉरी वो लेकिन आप बंटी के पास कौन सी है, वेन्यू, 13 लाख की मैं गाड़ी थी, 13,85,000 की, है ना। तो मशीन वो गाड़ी उनने एक्चुअल कीमत जो भी होगी उसकी 12 लाख होगी, 11 लाख होगी, नगद पैसा हमने रखाया 1.5 लाख 2 लाख रुपए। आखिर तक पूछते रहे हम कि यार इसकी रसीद दे दो यार, इसकी रसीद दे दो यार, नहीं मिली आखिर तक रसीद। क्यों? क्योंकि वो पैसा वही वाला है, इलीगल इनलीगल पैसा। यहाँ पर क्या है, पूरा आखिरी आपके तक भी नहीं दी। खाते में जब आता है। गाड़ी का कार्ड लेने गए तब भी पूछा कि यार भैया उसकी रसीद दो यार, बाकी सारा पेमेंट तो आपने कैश कर उसमें करवा कौन? लिया।